रोहन और शिवानी की शादी को 1 साल हो गया था। दोनों शहर में रहते थे और दोनों ही जॉब करते थे और दोनों के पास एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। शिवानी, चलो ना हम कहीं घूम के आते हैं। तुम्हें पता है यहीं पास में एक मॉल खुला है। हम वहाँ पे घूम के आते हैं ना और खूब इंजॉय करेंगे। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था उस बात को आज पूरे 2 साल हो गए हैं। तो चलो ना हम क्यों ना सेलिब्रेट करते हैं और बाहर ही खाना भी खा लेंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। मैं ना बहुत थक गई हूँ, मुझे ना आराम करना है। और वैसे भी शांति ने रोटियां तो बनाई रखी होंगी ना, वो सारी वेस्ट जाएंगी। तो चलो ना हम वही खा के सो जाते हैं। अरे शिवानी, हम घर पे थोड़ी ना एंजॉय कर पाएंगे इतना। चलो ना हम घूम के आते हैं। बहुत अच्छा मॉल है वो। तुम एक बार जाओगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ पे हम डिनर करके घर पे आएंगे ना। चलो ना प्लीज चलते हैं। थक तो मैं भी गया हूँ पर मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। तो चलो ना चलते हैं। नहीं रोहन, मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है, तो प्लीज आप चुप हो जाओ। बार बार नहीं बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शिवानी इतना कहकर कमरे में चली जाती है और रोहन बहुत ही उदास हो जाता है। इसी तरह से शिवानी रोहन को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती है। उनके घर पर उनकी नौकरानी शांति आया करती थी। वो घर की साफ सफाई करती और उनके लिए खाना बनाती थी। शिवानी जब रोहन को टाइम नहीं दे पाती है तो रोहन शांति से फ्लर्ट करता है और शिवानी को जलाने की कोशिश करता है। शांति, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो और ये साड़ी का कलर तुम पे बहुत खिल रहा है। हर औरत को तुम्हारे जैसे साड़ी पहननी चाहिए। धन्यवाद रोहन साहब। पर शिवानी का सारा ध्यान तो अपने लैपटॉप पे होता है। वो रोहन और शांति की बातें सुनती तो जरूर है पर उन पे कोई ध्यान नहीं देती है। शांति, तुम रोज सब्जियां अकेले लेके आती हो ना। चलो आज मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और बाजार में ना आज हम चाट भी खाएंगे, वहाँ की फेमस चाट। ओके साहब जी, कोई जरूरत नहीं है सब्जियां लाने की। ऑलरेडी सब्जियां फ्रिज में रखी हुई हैं। पहले उन्हें खाओ फिर सब्जियां लेके आना। और अरे ओ शांति, जाओ मेरे लिए जाके कॉफ़ी लेके आओ और ज़्यादा टाइम पास मत करो, समझी? ठीक है मैडम जी। चलो शुक्र है, मुझे शांति के साथ देखकर कम से कम इसे जलन तो हो रही है। ये तो अभी शुरुआत है शिवानी जी। तुम्हें मैं इतना जलाऊंगा कि तुम खुद ही मेरी इम्पोर्टेंस समझ जाओगी। रोहन ऐसे ही रोज झूठ मूठ का शांति के साथ फ्लर्ट करता, लेकिन उसे क्या पता था कि शांति तो सीरियस होती जा रही है। शांति को ऐसा लगता है कि रोहन उससे सचमुच प्यार करता है और वो उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाती और उसे अपने हाथों से खिलाती है। ये लीजिए साहब जी, खाइए आपकी पसंदीदा रसमलाई। अरे अरे बस करो, कितना खिलाओगी। अरे अरे बस भी करो। शिवानी उन दोनों को हंसता हुआ देख लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इधर शांति रोहन का पूरा फायदा उठाना चाहती है। मैं जानती हूँ रोहन के दिमाग में क्या चल रहा है। वो अचानक से मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। इस तमाशे का पूरा फायदा उठाऊंगी। अगले दिन शांति सज धज कर रोहन के पास आती है। साहब, आपने कहा था ना कि आप मुझे कुछ पैसे देंगे। वो मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ इसलिए। हाँ हाँ, ये लो पैसे। इतने सारे पैसे? इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है जितने आप मुझे पैसे दे रहे हैं। शांति रोहन के गले लगती है और फिर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर शिवानी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इस बार भी कुछ नहीं बोलती। धीरे धीरे शांति का ड्रामा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अब रोहन को रिहू करके बुलाती थी। रोहू, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। मैंने इसमें कॉफ़ी, शक्कर, दूध और अपना ढेर सारा प्यार डाल के आपके लिए कॉफ़ी बनाई है। पी के बताइए कैसी बनी है। ये तो बहुत ही यम्मी बनी है। आज तक ऐसी कॉफी तो मुझे किसी ने बनाकर नहीं पिलाई। क्या सच में इतनी अच्छी बनी है? फिर तो मैं आपके लिए और 10 कप बना के लेके आती हूँ आपकी फेवरेट कॉफ़ी। अरे नहीं नहीं, बस अब मत लाना वरना शिवानी तो तुम्हारा मर्डर ही कर देगी। ओके डियर रोहू। चुप, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम दोनों ने? रोहू रोहू रोहू,
ये तुम्हारे साहब लगते हैं, ना कि रोहू। साहब हैं ये तुम्हारे, और साहब ही कहकर पुकारा करो तुम, समझी? वरना तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। देखो ना रोहू, मैडम मुझ पे कैसे चिल्ला रही हैं। शिवानी बस भी करो। मैं शांति को नौकरानी की तरह नहीं, अपना एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में चला जाता है और शांति किचन में चली आती है, लेकिन शिवानी का गुस्सा तो एकदम हाई हो जाता है। इतना कहकर वो सामान को इधर से उधर फेंकने लगती है। शांति का यूँ रोहन के पास आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये दोस्ती के रिश्ते से आगे बढ़ गई ना तो देखना मैं क्या करती हूँ। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। रोहन और शिवानी दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि शांति अपना बैग लेकर अंदर चली आ रही है। रोहू, मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर कर दिया। देखो ना, मेरे पास तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। मैं क्या करूँ रोहू, बोलिए ना, क्या मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? अपनी बेस्ट फ्रेंड को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने की जगह तो दे सकते हो ना रोहू। शिवानी शांति को बड़ी ही गुस्से नज़रों से उसे देखती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम रह सकती हो हमारे घर में, इसमें कोई ऐतराज नहीं है हमें। शांति एक अलग कमरे में सोती है और शिवानी और रोहन अलग कमरे में सोते हैं। रात को शिवानी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। ये आवाज़ सुनकर रोहन और शिवानी उसके कमरे में जाते हैं। क्या हुआ शांति, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? मुझे ना अकेले में बहुत डर लगता है, तो क्या तुम साथ में मेरे सो जाओगे? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर इसकी जगह मैं सो जाऊं तुम्हारे साथ तो क्या तुम्हें नींद आएगी आराम से फिर? अरे आप तो दिन में भी इतनी तेज खर्राटे लेके सोती हैं, रात को तो और ज़्यादा लेंगी ना बाबा, ना मुझे नहीं सोना आपके साथ। शांति किसी तरह से भी रोहन को अपने कमरे में सुलाने के लिए उसको मना लेती है। रोहन सोफे पे सो जाता है और शांति बेड पे सो जाती है। रोहन के सोते ही शांति उठती है। एक पेंडेंट की मदद से रोहन को हिप्नोटाइज कर लेती है। वो जो भी रोहन को कहती, रोहन उसकी सारी बात को मान लेता और तिजोरी में से सारे गहने निकाल के उसे दे देता है शांति के कहने पे। अब शांति सारे गहने और जेवर लेकर सुनार के पास जाती है उसे बेचने के लिए। ये क्या ले आई शांति तू? ये सारे गहने और जेवर सभी नकली हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे हिप्नोटाइज किया था। इसका मतलब उन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे ही उल्लू बना दिया। और जैसे ही शांति पीछे मुड़ती है तो वो देखती है रोहन और शिवानी वहीं पर खड़े हैं। मैं तुमसे थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगा, तुमने तो उसका मतलब लालच से ही तोल लिया। बढ़िया ही मेरी सोतन बनने को। वो तो अच्छा हुआ उस चौकीदार का जिसने तेरी सारी बातें सुन ली थी और हमें सही टाइम पर बता दिया। वैसे थैंक्स टू यू, तेरी वजह से ही मुझे मेरा खोया हुआ प्यार मिल गया और मैं अपने पति के प्यार को भी समझने लगी। इतना कहकर रोहन और शिवानी वहाँ से चले जाते हैं और शांति अपना सर पटक कर रह जाती है। अच्छा सुनो ना शिवानी, अब तो चलोगी ना मेरे साथ उस मॉल में? हम खूब इंजॉय करेंगे और डिनर भी करेंगे, कैंडल लाइट डिनर। ऑफ कोर्स हब्बी जी।